वेलकम है दोस्तों हमारे YouTube चैनल पे हिंदुस्तान मशीनरी। ये ग्राइंडर आया है भाई और बहुत ही बेहतरीन ग्राइंडर है ये। तो इस ग्राइंडर में जो है दिक्कत, ये चल नहीं रहा था, स्पार्किंग की प्रॉब्लम थी बहुत ज़्यादा। अब इसको हम खोल रहे हैं, देखते हैं, बताते हैं आपको क्या होता है। इसका ये आर्मेचर निकल आया और इसकी जो कॉइल है वो अंदर है। ये 5 इंची ग्राइंडर का आर्मेचर है और ये पूरी तरीके से ख़राब हो चुका है। हम देख रहे हैं इसमें कुछ और ख़राबी नहीं निकला है, इसलिए इसको चेक कर रहे हैं। बाकी और कोई कमी नज़र नहीं आ रही, बस इसका आर्मेचर ख़राब हो गया है फली की तरफ से। इसकी डब्बी हम खोलेंगे और इसका आर्मेचर निकालने के लिए पहले हमें डब्बी खोलने की आवश्यकता होगी। पहले डब्बी खोली जाएगी, उसके बाद इसका चाबी के द्वारा नट खोला जाएगा, फिर इसका आर्मेचर बाहर निकलेगा। आप लोग वीडियो में बने रहना, हम पूरी तरीके से पूरा प्रोसेस दिखाएंगे किस तरीके से इसको फिट किया जाएगा। देखिए जो ऊपर के इसके हेड के 3 पेंच हैं, ये 3 पेंच हमें खोलना पड़ेंगे। उसके बाद ही ये आर्मेचर की प्लेट नीचे आएगी, तब आर्मेचर बाहर निकल कर आएगा। ये निकालिए, ये 3 पेंच प्लेट में कसे भी होते हैं, ये प्लेट इसकी जो आगे है उसमें कसे भी होते हैं। तो अब जेपुलर की सहायता से और इसका पीछे का पिछला बेरिंग निकाला जाएगा, उसके बाद अगला बेरिंग निकाला जाएगा। पहले इसका ऊपर का नट खोलना पड़ेगा टामी की सहायता से। ये नट खुल गया है, गरारी हमारी बाहर निकल आई, वाशर निकल आया, बेरिंग रह गया इसमें, रबड़ निकाली, अब बेरिंग रह गया है इसका, ये बेरिंग निकाली जाएगा। बेरिंग दोस्तों बहुत टाइट है, तो हम इसमें ठोक के निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बेरिंग नहीं निकल रहा है। अब हम कोई दूसरा पैतरा आजमाएंगे। आप वीडियो में बने रहें। किसी कंडीशन में होता है दोस्तों कि बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है बेरिंग, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता है। कुछ बेरिंग बहुत लूज़ होते हैं, निकल जाते हैं आराम से। उसकी कॉलर पे डिपेंड करता है, कॉलर किसी की स्मूथ होती है, किसी की हार्ड होती है। तो इसकी कॉलर काफ़ी हार्ड है, इसलिए निकल पा रहा है और हम कोशिश कर रहे हैं पेचकस की सहायता से निकालने की। लेकिन दोस्तों ये बहुत ज़्यादा ही टाइट है, तो इसे हम पुलर से निकालने की कोशिश करेंगे। दोस्तों इसमें ये पुलर ठोकना पड़ रहा है क्योंकि इसके बीच में स्पेस कम होता है, तो स्पेस बढ़ाने के लिए इसको ठोकना पड़ता है। ये देखिए बेरिंग निकल आया है बहुत ही आसानी से। इससे ये पुलर से बहुत आसानी से बेरिंग निकल आता है। अब हम नया आर्मेचर फिटिंग करेंगे।
इसके जो बेरिंग है ऊपर नीचे के बेरिंग लगाया जाएगा, प्लेट लगाई जाएगी, उस पर गरारी लगाई जाएगी। ये बेरिंग ठोक रहे हैं, पीछे का बेरिंग फिक्स हो गया। प्लेट लगती है पहले, उसके बाद बेरिंग लगता है। बेरिंग को एक पाइप या फिर रैचिंग स्लिप की सहायता से ठोक लेंगे। इसके कॉलर में नीचे बिठाना होता है, ये पूरा बैठ गया है। अब इसके ऊपर एक वाशर लगा, ये गरारी लगाई जाएगी और उसके बाद इसमें नट कसा जाएगा इसका। ये हमारा आर्मेचर की फिटिंग हो गई। अब आर्मेचर को मशीन में फिट किया जाएगा बोल्ट कसने के बाद। अब जिस तरीके से दोस्तों हमने इसको खोला था उसी तरीके से हम इसको कसेंगे। इस आर्मेचर को पहले हेड में कसा जाएगा। ये इसकी रबड़ लगाई हमने, कॉलर रबड़। उसी प्रकार से इसको रखा जाएगा जिस प्रकार से उसके पेंच हैं, खांचे से खांचे मिलाकर। अब इसके तीनों पेंच कसे जाएंगे। तीसरा पेंच कस दिया। ये कस गया दोस्तों तीसरा पेंच। ये पूरी तरीके से पेंच कर चुके हैं और हेड में आर्मेचर फिट हो गया है। अब हम ये फील्ड कवर लगा रहे हैं जिसकी वजह से हीट ना हो ग्राइंडर। ये हमने आर्मेचर लगा दिया, फिटिंग कर दी। अब इसके चारों पेंच लगा के हेड को बॉडी में कसा जाएगा। ये चारों पेंच दोस्तों इसके कसे जाएंगे, चारों पेंच। दोस्तों इसको देखना पड़ता है कि फ्री है नहीं, कभी कभार टाइट भी हो जाता है ये, तो इसको फ्री करना पड़ता है। अब इसके कार्बन लगाएंगे हम। ये कार्बन बुश होते हैं, ये फील्ड से आर्मेचर को करंट देते हैं जिससे आर्मेचर वर्क करता है। इसे कार्बन बुश भी कहते हैं। इसके कार्बन हमने लगा के फिटिंग कर दी है। अब हम इसके तार लगाएंगे। तार लगा के इसको चलाएंगे, पूरी तरीके से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। हमने जो आर्मेचर फिटिंग कर दिया। दोस्तों हमने सीरीज़ पे लगाया, सीरीज़ सही बता रहा है। अब हम इसको डायरेक्ट चलाते हैं। ये देखिए दोस्तों, पूरा हमारा आर्मेचर फिटिंग हो गया है बढ़िया से और खूब अच्छे से हमारा ग्राइंडर चल रहा है। ये 5 इंची ग्राइंडर होता है। अधिकतर लोग चीज़ निकालने के लिए इसको यूज़ करते हैं। ये इसकी डब्बी है ऊपर की, जिसमें एक करारी लगी होती है जो
ब्लेड को चलाने में सहायता करती है। ये ग्रीस लगा के हम इसकी फिटिंग करेंगे अब। दोस्तों इसमें एक डब्बी में पैकिंग होती है, जो पैकिंग लगाना कंपलसरी होती है, जिसमें निकल रही है तो उसमें लगाना चाहिए पैकिंग को। गरारे की बैलेंसिंग बनी रहती है। अब इसके भी 4 पेंच होते हैं दोस्तों, वो चारों पेंच इसके लगाए जाएंगे। हेड में 4 पेंच लगते हैं इसके। पेंच दोस्तों थोड़े टाइट ही कसना चाहिए, क्योंकि लोड पड़ता है इस ग्राइंडर पर अच्छा खासा। 6 इंची ब्लेड लोग चलाते हैं इस पर, इसलिए पेंच को थोड़ा टाइट कसना चाहिए ताकि खुल के निकल ना जाए, चोट लग जाए कहीं। इसलिए थोड़ा सफलतापूर्वक अच्छे से इसको कसना चाहिए, टाइट अच्छे से करना चाहिए। ये हमारा ग्राइंडर ठीक हो गया है। आर्मेचर की फिटिंग थी वो हमने कर दी है इसमें, और हमारा ग्राइंडर खूब अच्छे से वर्क कर रहा है। ये दोस्तों हमारा ग्राइंडर ठीक हो चुका है।